बड़ा नीक लागेला झरलिया के गाँव में। अपने गांव से कनेक्ट करत की था। क्या बात है? हरे लमनवा देखी देहाती गाँव में, बड़ा नीक लागेला झरलिया के गाँव में। एक माई बहन पब्लिक के प्यार बा, हम कोनो माई के पेट में सीख के नहीं तो बतैबे करिए कि मोह बाप के बेटा ही खुलेआम कहिला कि जेकर बाप 1.5 रुपया रोज पर मजदूरी करत थे। माई आज जी मुँह देख मार मरले बाड़ी, माई आज मुँहली मार मरले बाड़ी, सिउठा से दाग पिटिया लाल कइले बाड़ी, बड़ी मार्मिक सिउठा से दाग पिटिया लाल कइले बाड़ी। बिरहा के 30 वर्ष के रिकॉर्ड में आजकल युवा सरकार से यही कह रहा है बार बार कि ये कैसे हो जाए तेरी अदाओं पे फना, कैसे हो जाए तेरी अदाओं पे फना। हमने तो रोजगार मांगा था और तुमने दे दिया नमक दाल तेल और चना। 5 किलो राशन पर ही पूरा शासन सरकार चलाने का काम कर रही है। सर कहा जाता है जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सर इस पे क्या लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? आप लोगों को सीट मिल पाएंगे? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा ये बता, आजकल युवा सरकार से यही कह रहा है बार बार कि ये कैसे हो जाए तेरी अदाओं पे फना, कैसे हो जाए तेरी अदाओं पे फना। हमने तो रोजगार मांगा था और तुमने दे दिया नमक दाल तेल और चना। 5 किलो राशन पर ही पूरा शासन सरकार चलाने का काम कर रही है। दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। कानून के फेल, रोजगार में फेल, केवल और केवल जुमलेबाजी में पास है। हम तो ना समझ पाइला भैया तोलों से, सच में बताओ थे दिल से कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ल के लोग पप्पू कहला, जो 4 पढ़ले हम कि ना पढ़ले हम उनके गप्पू कहले में तनको ना के को बना कुछ बतावत नहीं है कि सरकार जो है कि धर्म के खाई खोद के आइल, धर्म के नाम पर सरकार आप बुलडोजर चला रहे हो। बुलडोजर चूंकि सरकार या बड़े जिम्मेदार लोग तो ही कहता रहन कि 5-5 मौत गरीब ब्राह्मण के घर में भइल, तो जे माफिया रहल लोग बतावेला कि प्रेम माफिया रहलन उनके घरे बुलडोजर चले के चाहिए। आपके क्या लगता नहीं चले के चाहिए? देखिए बात यहाँ से है, ये मामला संवेदनशील है, ठीक बोलो। और मौत जो हुई है 5 लोगों की वह निंदनीय है, जो एक मौत हुई है वो भी निंदनीय है। लेकिन जरा सोचिए कि सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं है। जब मौत 2 जगह हुई है तो दोनों जगह जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। बिल्कुल। आप जरा बताओ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आज ओबीसी आरक्षण के लिए चाहे ओबीसी संगठन के कार्यक्रम में आप जैसे नौजवान लोग आए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे हिंदुस्तान में अब ओबीसी के लोगों को जगने की ज़रूरत है, ओबीसी SC ST के लोगों को जगने की ज़रूरत है। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है कि आरक्षण ख़त्म कर दे, क्योंकि सारे चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो बार बार पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, वो 70 साल में जो काम हुआ है उसी सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। और पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। अरे यार जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश का बजट कितना था, आप बताओ जरा। आप कहते हो कि 70 साल में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार तो लाइन आर्डर पे कह रही है कि हम बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं। अभी कानून व्यवस्था ठीक हो गई और गुंडागर्दी समाप्त हो गई, लोगों को रोजगार दे रही है, तमाम विकास की योजना को गिना रही होगी सरकार। कर रहे हैं आप लोग भाई साहब, लाइन आर्डर सही हो गया। उत्तर प्रदेश में कहाँ नहीं प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, ओबीसी ST समाज के लोगों को सताया जा रहा है, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से, बिकाऊ नहीं टिकाऊ मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि यह सरकार धर्म के नाम पर आई है, प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांग कर आई है। और जो धर्म के नाम पर आए हैं केवल और केवल जात में बांट करके, आपने देखा होगा जात में बांट करके सत्ता में रहना चाहते हैं।
10 साल हो गया, जरा काम बता दो साहब, कितने काम किए आप? ये सरकार कहती है कि राम के नाम पे आए तो राम मंदिर भी बनवा दिए, तमाम योजनाओं को लेके आ गए। गोरखपुर में ही समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी जो एसी बसें हैं वो चलवा दिए। विकास का रोड मैप तैयार हो गया। SC ST OBC के लोग घंटा हिलाए जा करके। अरे सारे हिंदू धर्म की ठेका तो हम ही लोगों ने लिया है साहब। आप देख लो, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हिर गरेड़ी कोयरी कुर्मी धोबी पासी नाई लाइन में लेकर के कांवड़ यात्रा लेकर चलता है। जब कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाती है, इधर जो है कि पंडाल लग रहा है, हमारे ही बच्चे जो है कि हिर गरेड़ी कोयरी कुर्मी धोबी पासी नाई के बच्चे जो है कि डीजे पर डांस करते आपको मिल जाएंगे। लेकिन वही जब हिर गरेड़ी कोयरी कुर्मी धोबी पासी नाई का बेटा आपसे रोजगार मांगता है तो आप लाठी बरसाते हो, और आपके धर्म के एजेंडे पर जब हम चलते हैं तो हमारे ऊपर फूल बरसाते हो। बेईमानी, फिर बेईमानी। तो किस माध्यम से आप OBC ST ST को एकजुट कर पाएंगे? मैं OBC ST ST समाज के लोगों को जगाने आया हूँ, मैं देश के युवाओं को बताने आया हूँ कि आप शिक्षित हो, क्योंकि यह सरकार शिक्षित होना नहीं देना चाहती है, क्योंकि जानती है कि जिस दिन समाज के लोग OBC ST ST समाज के लोग छात्र नौजवान जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, हमारे किए हुए वादे को मांगेंगे, धर्म के नाम पर हम नहीं बरगला पाएंगे। इसलिए बार बार वो धर्म का एजेंडा चलाते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि धर्म और जाति के मध्यम में मत पड़ो। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो इंसानियत है। अगर कोई चीज होती है तो इंसान को चोट होता है। आपने देवरिया का कांड देखा होगा। देवरिया में कोई छह हिंसा नहीं हुई है, कोई यादव और ब्राह्मण नहीं मरा है। अगर मरा है तो इंसानियत मरी है, और पूरे प्रदेश में इंसानियत की कत्ल हो रही है। और राजनीति में बैठे हुए लोग राजनीति सेकने का काम कर रहे हैं, जिनसे सरकार नहीं चल रही है, जिनका कानून व्यवस्था है, जिनको सारे लोगों को समाज को लेकर चलना है। आज देवरिया में अहिर और ब्राह्मण कर रहे हैं। क्या जाने नहीं गई हैं? देश को कहाँ लेकर जा रहे हो आप? आपको इन सब बात बोलने से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, डर नहीं लग रहा है कि आप उनको खुला चुनौती दे रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं अपने युवाओं को जगाने का काम कर रहा हूं। आप जागो और बोलो, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो। जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको अपनी हक और अधिकार लड़ना होगा। धर्म और जाति की राजनीति मत करो, आप शिक्षित बनो। आपका क्या नाम है? अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। हमारा नाम इंजीनियर अमरजीत है, मदन मोहन मालवीय से मैं MTech हूँ। एक छोटी सी संस्था हमारी है, भारत नवनिर्माण सेना। ये कोई पार्टी नहीं है, बार बार मैं बता देना चाहता हूँ। मैं किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं, एक छोटा सा संगठन है। वो संगठन देश के युवाओं के लिए मैं काम करने के लिए जोड़ रहा हूँ, और जहाँ भी SC ST के लिए जुड़ना होगा वहाँ जुड़ेंगे। 24 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, 24 में प्रधानमंत्री हमारे समाज से नहीं, पूरे देश के समाज से ऐसा प्रधानमंत्री हो जो धर्म की राजनीति न करता हो, जो जाति के मजहब में न फंसाए, जो देश को जाति और मजहब और धर्म से लेकर आगे जाए, जो लोगों को रोजगार के मुद्दे पर। देखिए, युवा सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर उत्तर प्रदेश में है तो युवा प्रताड़ित है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। जो आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ, आज ऐतिहासिक कार्यक्रम ये हुआ। वो भी चौरी चौरा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। एक चौरी चौरा की जन क्रांति थी, और आज इस माई दिया पोखरी मैदान से OBC की नई क्रांति की शुरुआत हुई है, जो दलित पिछड़ी एकता को लेकर के थी, जातिगत जनगणना को लेकर थी, और अपनी भागीदारी, आबादी के अनुसार भागीदारी की मांग को लेकर के थी। और जो दलित और OBC समाज है, उसकी जो आंख पे पट्टियां कुछ लोगों ने बांध दिया है, आज OBC समाज ने खुद आकर के अपने दलित पिछड़ी एकता को प्रदर्शित करते हुए उन पट्टियों से आज अपना आंख पर से उन पट्टियों को हटा लिया, क्योंकि आज तक वो ठगी हुई थी। और आज देखिए, मुट्ठी भर लोग राज करने का काम करते हैं, मगर देश का जो बहुमत है 85% है, वो कहीं ना कहीं आज ठगा गया। खासकर उन नेताओं के द्वारा ठगा गया जो इन जातियों के नाम पर, इस समाज के नाम पर इनके वोट को लूटने का काम करते हैं, बहारने का काम करते हैं, मगर केवल अपने परिवारवाद की राजनीति करते हैं। और जब सत्ता में रहते हैं तो उनको जातिगत जनगणना नहीं याद आती है, और जब सत्ता से बाहर आते हैं तब उनको याद आता है कि भाई जातिगत जनगणना करना क्यों? जनता के वोट को उनको मूर्ख बना के उनका वोट लूटना चाहते हैं। मगर ये अब 21वीं सदी है साहब, जनता होशियार हो चुकी है। उसको मालूम है कि अभी तक हम ठगे हैं, 1 बार ठगा, 2 बार ठगा, 3 बार ठगा, बार बार ठगा, मगर इस ठगैती के धंधे को अब OBC आर्मी बंद कर देगी। आज जो ये हुंकार चौरी चौरा की धरती से उठी है, वो बड़े दूर तक जाएगी। और हमारे पास बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान है, उनके द्वारा दिए गए आर्टिकल्स हैं, जिनके द्वारा वोट की चोट पड़ेगी।
चौरी चौरा का तो आंदोलन में क्रांति हुई थी, हिंसात्मक आंदोलन हुआ था, मगर ये जो क्रांति है ये वोट की क्रांति होगी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा जन सैलाब उबड़ा था, आज तक चौरी चौरा में इतनी बड़ी भीड़, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, आज ये स्वयं से आई हुई भीड़ थी। आज लोगों ने, दलित और पिछड़े लोगों ने दिखा दिया कि हम 85% लोग अगर एकजुट हो गए तो सबकी हवा निकल सकती है। हमारा किसी से विद्वेष नहीं है, पूरे हिंदुस्तानी के हिंदुस्तानी हमारा भाई बहन है, मगर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे साथ भी न्याय हो। हम न्याय की मांग के लिए आज यह ओबीसी महासंगम का आयोजन हुआ है। एक राज का और सबसे पहले तो रउआ चैनल के जितना ऑडियंस देखा था सबके प्रणाम, भोजपुरी में गोड़ लागत रही। और ये आप कह सकिला, हमारा ऑडियंस कह सकिला कि कम समय में हम ज़्यादा नाम कमा लेनी। हमें तो अभी नहीं लगेला कि हम नाम कमाइले बनी, बस इतना जानला कि हम अपना ऑडियंस के दिल में बानी। अच्छा, एक सबसे बड़ा उम्दा सवाल होला कि चूँकि आप भी यूथ बानी, युवा बानी, नौजवान बानी, आजकल के जो नौजवान कलाकार बना कम समय में वो चाहता ना कि स्टार जल्दी हो जाए, पॉपुलैरिटी जल्दी मिल जाए, लेकिन तार तार होती है मर्यादा। घर में परिवार में सुने वाले अधिकतम जो क्राइम होता ना, ये संगीत गीत और संस्कार के भी देन बा, जोने से क्राइम होता। तो ये पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी कलाकार हैं, चूँकि आपका भी बड़ी जिम्मेदारी बा और एक आप टच नहीं करते हैं ये गंदगी के। हाँ, जब से खासतौर से करियर के जबले शुरुआत भइल बा, तो हमार सोच रह चूँकि हम जौना परिवार से बानी, फाइनली हम बहुत गरीब परिवार से ये लाइन में बानी, लेकिन गरीबी का जीवन जिला के बावजूद भी माई बाप से संस्कार मिलल बा कि समाज में बात ऐसा कहल जा सकेला जहाँ हम भी सुन सके, हमार माई भी सुन सकेला, हमार बहन भी सुन सकेले, दूसरा के बहन बेटी भी सुन सके। कोनो ऐसा बात न कहीं गावे टाइम में ताकि लोगन के बुरा लग जाए। और आजकल जवन भी गीत आवता हो सकता ये गीत पर शायद आदत बा हमार विरह के माध्यम से बहुत सारा घटना का इनकाउंटर करे को, अश्लीलता के ऊपर, हालांकि हम कोनो कलाकार का नाम लेहल पसंद ना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कितना लोगन का नाम ले, जी जी जी, हर लोग तो वही में क्योंकि बाढ़ आ गई ना, बाढ़ आ गई, वही में वही का नाम लिया, अगर कोई को छूट गई तो जीवन में कम से ज्यादा एलर्जी बका। हाँ बिल्कुल, 36 का कड़ा तो कोई से हमारे सब भाई बा। और एक गीत लेके आवल चाहते नहीं है मुद्दा पे, जैसे कि हर मुद्दा पे हम जागरूक मुद्दा पे अक्सर गावल चाहिए ताकि हर समाज के भला हो। नेताजी, आज चूंकि चौरी चौरा के संभ्रांत लोग के बीच आप बने और चौरी चौरा ऐतिहासिक धरती हवे, और चौरी चौरा में जो अति पिछड़ा दलित के कार्यक्रम रहल, अति पिछड़ा दलित कार्यक्रम के बीच आप आके अपने के कहाँ पाते हैं या कहाँ महसूस करते हैं? क्योंकि एक बात और, उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा दलित खंड खंड में बटल बा। उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा दलित हर पार्टी में समावेश करता, तो संभव कैसे हो पाई कि एक बैनर के नीचे जो हर जात का राजनीति होती है कैसे आ पाई? एक एक कहाँ से देखा था और वरिष्ठ लोग के बीच अभी तक ये कार्यक्रम के देखल जाता ऑडियंस के नज़रिए से बहुत ही सफल था, बहुत सफल रहा। और हम बधाई देहल चाहब पूरे चौरी चौरा गोरखपुर के लोगन के कि इतना मात्रा में आके कार्यक्रम को सफल बनैनी। तमिलनाडु से गेस्ट आए थे, एक आध जगह से और गेस्ट आए थे। तो सवाल ये बाकी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहल। और जहाँ तक खंड खंड में बिखरल समाज के बात हमार बहुजन समाज के महापुरुष न पेरियार ललई यादव, बाबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, बुद्ध जी, गाड़के साहब, यानी तमाम बहुत सारे महापुरुष हैं जो इस समाज को जोड़ने का प्रयास किए। लेकिन सवाल यह है कि हमारा समाज, सच ये है कि जाति और धर्म से ऊपर नहीं उठ पाता है। जी, ये अगर हमारे देश में